जय भीम, अभिवादन आप सभी को। साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी श्रृंखला की पहली कड़ी पेश करने जा रहे हैं जिसमें अभी तक हम लोग अक्सर जब भी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, विशेष तौर पर दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं तो उनके साथ मिलते साथ अमूमन मुद्दों को लेकर के बातचीत शुरू हो जाती है। समाज के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर के बातचीत शुरू हो जाती है, वो पूरे अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन ये योद्धा जो जमीनी स्तर पे अपने समाज के साथ जुड़ करके समाज को गोलबंद एक दिशा में करते हैं और दूसरी दिशा में वो निरंतर समाज के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। समाज को एक नई मजबूती के लिए जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनमें समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी विजय बहादुर जी, जो कि अंबेडकर नगर के हैं, आज हमारे साथ हैं। हम आज विजय बहादुर जी के गांव में उनके साथ बैठे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की बतौर आखिर एक लंबा जीवन सामाजिक कार्यकर्ता की बतौर जी करके उनकी हासियत क्या रही है, आखिर वो अपने प्रयासों से समाज को में क्या योगदान कर पाए। हम ये भी देखना चाहेंगे कि इन सब के बीच में आखिर उन्होंने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। अमूमन होता ये है कि मुद्दों वगैरह में सब बातचीत हो जाती है, लेकिन मुद्दों को लेकर के चलने वाला सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी जीवन के बारे में जानकारियां लोगों को नहीं हो पाती और नतीजा ये रहता है कि ये लोग एक कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को चलाते हुए बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। ऐसे ही एक साथी विजय जी हमारे साथ हैं और विजय जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो सामाजिक जीवन है, आंदोलन का जीवन है, लोगों के अधिकारों को पाने की जो प्रयास है, उस पे उनकी क्या सफलताएं रही, क्या योगदान रहा, किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। जय भीम विजय जी। जय भीम सर। तो विजय जी ये बताइए जी सर कि आखिर आप ये दलित अधिकार आंदोलन में आपकी शामिलियत कैसे हुई? जी, सबसे पहले मैं सर अपना छोटा सा परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय बहादुर है और ये हमारा गांव है, मतलब मनसापुर विलेज है और कटेरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है सर। यहाँ सर वर्तमान में मैं शुरुआती अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं जब बचपन का समय था तो शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं, संसाधन बहुत सीमित थे सर। हमने जो है अपना जो शुरुआत किया है मेहनत मजदूरी की बदौलत, यहाँ तक कि लैब की किताबों के सहारे। किताबें हुआ नहीं करती थी सर। एक ही कपड़े से पहन करके हम लोगों ने मतलब जीवन अपना बिताया, प्रारंभिक जीवन। इस तरीके से हमारी शिक्षा रही सर। मैं ग्रेजुएशन किया, इसके बाद एमए किया हिंदी और संस्कृत से, डबल एमए किया सर। हमने देखा पढ़ाई पीरियड से ही हमने देखा अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार को मैंने देखा और एक समय का घटनाक्रम है जो हमारे जीवन को बदल करके सर रख दिया। हमारे ही कास्ट के एक, हमारे ही दलित परिवार के थे, एक सामान्य व्यक्ति ने उनको मारपीट दिया और ऐसा देखा गया सर कि मतलब गांव का कोई भी व्यक्ति मतलब उन सामंतवादी व्यवस्थाओं से डर रहे थे, सामंतवादी लोगों से डर रहे थे। तो हमने उस समय मतलब संगठित करने का काम किया लोगों को कि भैया आपका अधिकार इस तरीके से नहीं है, अगर आप लोग ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो बारी बारी से सबकी पारी आएगी, सब पिटेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई आप लड़। मतलब किसी उच्च जाति वर्ग के व्यक्ति ने आपके समाज के किसी व्यक्ति को के साथ बुरी तरह मारपीट किया सर, तो उसके खिलाफ आप लोगों को लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। और सर फिर जो है अपने प्रयास से हमने एफआईआर करवाया थाने पर जा करके, लोगों को, 2-4 लोगों को, यहाँ तक कि लोग गवाही देने के लिए नहीं तैयार होते थे सर। लेकिन किसी तरीके से समझा बुझा करके कि भाई अगर ऐसा नहीं है, सरकार ने संविधान के अंदर बाबा साहब ने कुछ व्यवस्थाएं दी है, जैसे किसी भी एससी व्यक्ति को यदि कोई
सामान व्यक्ति टच करता है, मारता पीटता है, गाली देता है, तो उसके लिए मतलब उसको जो है एक एक्ट है, SC/ST एक्ट है, उसके तहत जब मतलब FIR लॉन्च हो जाता है तो उस व्यक्ति को मतलब वो मुकदमा लड़ने के लिए मतलब सरकार के द्वारा मतलब सहयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मतलब बताने का काम किया। और 2022 में सर, 2021 में सर हमारे ऊपर खुद वो घटना घट गई। हमारे बच्चे को जो है एक ठाकुर हैं यहीं के, वो मार दिए। बहरहाल उस समय मैं संगठन से जुड़ चुका, हमारा संगठन जो है धीरे धीरे प्रयासरत था। हमने देखा कि पुरुष की संख्या जो है मतलब उस बात को नहीं समझ पा रहा था कि हमको लामबंद होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं उस दिन जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर था, सुल्तानपुर ज़िले में था, एक रिलेशन में था, और हमने देखा कि बच्चे को जब वो लोग मारे हैं तो यहाँ की महिलाएं, सारी महिलाएं लामबंद होकर के 70-80 महिलाएं उस ब्राह्मण, उस ठाकुर के घर पर चढ़कर चली गई, लाठी डंडा और इन सब चीज़ को लेकर के। और जब हमको ये खबर मिला है तो मैं बहुत अपने आप में गदगद हुआ। मतलब कितने वर्षों से आप सामाजिक कार्यकर्ता है? सर सामाजिक कार्यकर्ता मैं 2007 से जो है तो समाज के 2007 से लगातार काम करते तक 2022 में जी आपने आपके बेटे के ऊपर हमला हुआ और उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में जी आपके समाज की महिलाएं जी इतनी जागरूक हो चुकी थी आपके प्रयासों से जी कि वो सारी संगठित होकर के जी उस व्यक्ति के घर में जी चढ़ाई कर दी जी। और उसका प्रतिफल रहा सर। हमने जो है वहाँ से आकर के पहले तो पहली हमारी वो थी कि मतलब बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया। सुबह आकर के मैं तुरंत गया FIR करवाने के लिए, जबकि वहाँ भी हमको झेलना पड़ा क्योंकि ठाकुर लोग एक गाड़ी से भर करके थाने पर रात में ही चले गए थे और उस SO को जो है मैनेज कर लिए थे। लेकिन हमने जो है अपने बल पे, अपने बातों से, बल्कि SO ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए हमको जेल। लेकिन हमारे पीछे इतनी महिलाएं भी हैं, हम उनके संगठन के साथ आपके मतलब आएंगे थाने पर, वो आपके यहाँ अगर FIR नहीं होगा तो हम SP साहब से मिलेंगे। उसी समय CO साहब का फ़ोन आया और बात चल रही थी, हम अपनी बात को ही नहीं बंद किया। SO साहब का रुको नहीं, हम कहे नहीं आप हमको जेल भेज दीजिए। SO ने कहा कौन? CO ने कहा कौन है? तो बताया कि ऐसे ऐसा मामला है, जो तुरंत FIR करो। तब जा कर के FIR हुआ सर। और इसके बाद जो है लेकिन उस ठाकुर के घर 2-3 महीना कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं गया पूछने कि क्यों तुमने मारा। हम अपने प्रयास से मतलब एक पेशकार हैं SC/ST कोर्ट पे, वो हमारे बहुत पुराने, जब हमारे एक संस्था प्रमुख थे उन्होंने पर्चे करवाया था, उनसे हम मिल करके फिर मतलब जज साहब से डायरेक्ट जा करके उनके चैम्बर में मिल करके अपनी व्यथा को बताया। और जज साहब ने तुरंत कहा इसका वारंट करो, कुछ नहीं, पेशी वैसी कुछ नहीं होनी चाहिए, वारंट करो, सीधे जेल जाए। ये बताइए, अब तक आप अपने जो सामाजिक कामकाज हैं जी सर, उनमें आप क्या सफलता देखते हैं? जी 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 सामाजिक कामकाज जो है हमारा जो मतलब तौर तरीका है सर, हम जो है कटेरी ब्लॉक के 5-7 पंचायतों में अपना एक जो है वो चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं महिलाओं का। उनके साथ हम काम कर रहे हैं और उनके साथ हम इस तरीके से काम कर रहे हैं सर, जो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो, चाहे उनके रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे फिर उनके स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे उनके अधिकार का मामला हो, सारे मुद्दों को हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। इसके बाद मुद्दों को तय करते हुए उसको मतलब नोट करते हैं, फिर उस पर एक रणनीति बनाते हैं कि कैसे इस मुद्दे को कैसे आगे हम लोग ले जाएं। हम लोगों ने मतलब 2022 में भूमि अधिकार पदयात्रा चलाया, गोष्ठी किया और ज़मीन के प्रति हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को कि अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है। कितने आप लोगों ने दावे भरवाए? 386 आवेदन पत्र हम लोग। 386 जी सर। 2022 के पहले कोई बड़ी ऐसी उपलब्धि? 2022 के पहले सर 2008 वोट का मामला है, मनरेगा वही लागू हुआ था जब 55 रुपया मजदूरी मिलती थी। तो हम लोगों ने कहा कि 55 रुपये से हमारा काम चलने वाला
नहीं है, हमको इस पैसे को बढ़ाने का प्रयास किया जाना है। हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से जो है मतलब मांग किया, धरना दिया, तहसील का घेराव किया और वहाँ रोड पर हम लोग बैठ गए कि जब तक संबंधित अधिकारी आकर ये नहीं कहेगा कि हम आपकी इस मांग को आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़वाने का काम करेंगे। 70 रुपया मजदूरी जो है हम लोगों ने तय करके स्वयं के संगठन के सहयोग से 70 रुपया मजदूरी खुद हम लोगों ने लोगों को दिया है, काम करवाया है। इसके बाद 70 रुपया मतलब मजदूरी बढ़ी। तो एक बड़ी सफलता ये रही कि आपने मजदूरी को बढ़वा लिया अपने संगठन की अपनी। और एक चीज़ और सर, हम संगठन के माध्यम से 5 नलकूप 5 पंचायतों में हम लोगों ने लगवाया है। अच्छा, सरकार के सामने मांग खड़ा करके। अच्छा, क्या आपको लगता है अभी भी आपके क्षेत्र में जातिगत भेदभाव उत्पीड़न है? जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है। हमको तो सिर्फ कहने की बात नहीं सर, कहने की बात है कि स्वतंत्रता मिल गई, भारत देश को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हम नहीं महसूस करते कि हमको स्वतंत्रता मिली, क्योंकि जिस समाज में हमको समान रूप से उन समाज के बीच में बैठने का अधिकार नहीं है, खाने पीने का उनके साथ में बैठकर खाने पीने का अभी भी आपके यहाँ ये सब है? जी बिल्कुल है। गैर बराबरी का व्यवहार, साथ बैठने ना देना, जी जी वगैरह वगैरह है। जी जी ये सब है। अच्छा, आप अभी तमाम सारी योजनाएं सरकारों की चल रही है। जी जी हाँ, 1979 से जी पहले स्पेशल कंपोनेंट फंड बोला जाता था, प्लान बोला जाता था, स्पेशल कंपोनेंट प्लान। जी अभी उसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान बोल दिया गया है। एक योजना ऐसी है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की कुल जितनी संख्या है उतना प्रतिशत बजट जी सरकार अलग कर देगी और वो सिर्फ उनके ही विकास के लिए खर्च करेगी। जी उसको लेकर के आप लोगों के क्या प्रयास है? सर, जहाँ तक SCP प्लान की बात है, खास करके तो ये इस प्लान के विषय में ही हमको मालूम नहीं था। एक हमारा वर्कशॉप हुआ था लखनऊ में, तो उस वर्कशॉप के माध्यम से हमको पता चला कि SCP प्लान के तहत ये जो गरीबी हम लोग चिल्लाते हैं, हमारी गरीबी ज़्यादा हद तक दूर हो सकती है। तो हम लोगों का प्रयास है, उसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि क्यों ना हम जागरूक हो करके SCP प्लान के पैसे की मांग नहीं, SCP एक्ट बनवाने की बात किया जाए। आप बता रहे थे बातचीत में कि आप लोगों ने अपने समाज के युवाओं को खुद के व्यापार करने के लिए प्रेरित करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो उनके बारे में बताइए। सर, हम जिस समाज के समुदाय के बीच में काम करते हैं वो समुदाय ही खास करके मजदूर समाज है, और जहाँ भी बात होती है, चाहे बैठक की बात होती है या अपने लड़ाई के अधिकारों की बात होती है, तो आड़े आता है कि मजदूरी, पैसा नहीं भैया, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम मजदूरी नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। तो हमने अपने दिमाग से सोचा कि क्यों ना मतलब तमाम प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, RCT के माध्यम से। हमने जो है 35 महिलाओं को जो है मतलब डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण दिलवाया, पशुपालन का प्रशिक्षण 55 महिलाओं को दिलवाया है। तो प्रशिक्षण देने से, सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलने वाला है सर। अब वहाँ समस्या हमारे सामने चुनौती खड़ी होती है आर्थिक तंगी की। जब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा सर, तब तक हम लोग जो है मतलब तो क्या ये जो महिलाएं जिनको 55 और 45 महिलाओं को जिनको आपने ट्रेनिंग दिलवाई, तो क्या आप इनको महिला उद्यमी के रूप में आप आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम सोच रहे हैं कि वो जो मजदूर महिलाएं हैं, किस तरीके से मजदूर की तरफ से उद्यमी समाज वो बने और खुद रोजगार बांटे, श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज बने, खुद आज वो रोजगार की मांग कर रही, भीख मांग रही हैं, क्यों ना वो दूसरे को रोजगार, इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। और इसमें RCT के माध्यम से मतलब सर अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण
इस तरीके से। लेकिन बात वही आती सर, आर्थिक तंगी, तो हम लोग योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, संपर्क में हैं। फार्म भी हमने, आवेदन पत्र भी 35-40 तैयार करवा लिया है और वो अधिकारी से संपर्क में है, बैंक से संपर्क में हैं। लेकिन अभी मतलब जो हमारी सोच है उस तरीके से मतलब नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रयास में है, संपर्क कर रहे हैं। सफलता सोच रहा है कि अगर हम प्रयास में हैं, ऊंची ऊंची सोच है, ये जरूर सफलता ये तो मिलेगी। एक अपने आप में बड़ी बात है जी कि जहां अभी तक शेड्यूल कास्ट सब प्लान को लेकर के तमाम सारे प्रयास चल रहे हैं कि उसे कानून में बदला जाए, उसके लिए कानून लाया जाए। देश के कुछ प्रदेशों में ऐसा हुआ है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो ऐसी राज्य हैं जहां पे वो कानून बन चुका है। कुछ अन्य राज्यों में भी प्रयास चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे प्रयास चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक लंबी लड़ाई है, लेकिन ये जो आपका सोचना है कि अपने समाज को एक उद्यमी समाज की तरफ में बदलने का जो प्रयास है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। कहीं ना कहीं सर ये रास्ते में रुकावट होता है कि आप समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे तो परिवार के लिए कब सोचेंगे। ये लगभग हर सामाजिक कार्यकर्ता इन सवालों से जूझता है। जी तो इसका जो निश्चित तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी समाज को लेनी होगी, जी समाज को आगे आना होगा। विजय बहादुर जी जैसे अकेले सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, जो समाज की उन तमाम चुनौतियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व करते हैं और कुछ हद तक सफलताएं भी पाते हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियों से निरंतर जूझते रहने का जज्बा भी पालते हैं। सवाल ये है, उनकी खुद की चुनौतियां, उनके जीवन की चुनौतियां, उनके परिवार की चुनौतियों को समाज कब अपने कंधे पे उठाने को तैयार होगा। निश्चित तौर पे दलित समाज या अनुसूचित जाति वर्ग का समाज आर्थिक तौर पे, संसाधनों के स्तर पे बहुत कमज़ोर है और इसलिए समाज के वो तबके जो लोकतंत्र, बराबरी, समता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों को मानते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो विजय बहादुर जैसे साथियों के सहयोग में आगे आएं, जो एक बराबर के अधिकारों वाले समाज के निर्माण में निरंतर प्रयासरत है। जय भीम। जय भीम सर।